हेलो ट्रेडर्स। आज फिर से मैं निफ्टी फिफ्टी का एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग आपको दिखाऊंगा। सो दिस इज़ द निफ्टी फिफ्टी चार्ट एट 5 मिनट। और आज निफ्टी फिफ्टी लाइक नॉर्मल, लाइक साइडवेज भी कह सकते हो, बट इट्स गुड। हमारे रेंज में ही मूव कर रही थी आज। ये जोन जो मैंने पहले से ही बना रखा था, वहीं पे आके मार्केट ने एक अप गैप अप ओपन दिया एंड देन यहाँ पे इसने पूरा कंप्लीट किया है अपना गैप। एंड अगेन एक बाइंग जोन आया, बिकॉज यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ। स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब बाइंग की वॉल्यूम बढ़ गई। वॉल्यूम बढ़ने से यहाँ पे एक्चुअली मैं दिखा देता हूँ बाइंग। दिस इज़ दी दिस दिस इज़ वॉल्यूम। तो यहाँ पे जैसे ही इस कैंडल में इतनी तेज वॉल्यूम बढ़ा एंड अगेन फिर बैक टू बैक दो कैंडल बनाया और हमारे वापस से इस जोन के, क्योंकि सेलिंग जोन है, सेलर्स यहाँ पर हैं, तो सेलर्स जोन पे आके यहाँ से वो पुल बैक लिया एंड देन यहाँ तक उसने अपना ट्रेंड चलाया। देन वापस से यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बनाया छोटा सा एंड वहाँ से ही बिकॉज रिवर्सल यहाँ पे देखो, इफ़ वॉल्यूम, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, इफ़ अगर वॉल्यूम जो है यहाँ पे चार्ट अपसाइड जा रहा है और वॉल्यूम नीचे की तरफ मूव हो रहा है, लाइक इट्स लाइक मूविंग इन डाउन साइड। सो ये चार्ट जो है अप साइड मूव कर रहा है एंड जो वॉल्यूम का जो कैंडल है वो नीचे साइड मूव कर रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बायर्स एज सच इंटरेस्टेड नहीं है बाइंग करने में, उनका वॉल्यूम घटता जा रहा है बाइंग का। तो ये पता चलता है कि रिवर्सल आ सकता है। तो जैसे ही ये यहाँ पे घटता हुआ दिखा और यहाँ पे चार्ट तो ऊपर जा रहा है, तो यहीं पर जैसे ही ये कांस्टेंट होना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एक रिवर्सल आना स्टार्ट हुआ, वो भी स्लो रिवर्सल आना स्टार्ट हुआ। यहाँ पे रिवर्सल आया, फिर आराम से स्लोली स्लोली मार्केट मूव करती थी, तीन तीन कैंडल पे अप डाउन एंड देन थोड़ा बहुत यहाँ पे लाइक मीडियम फेज में मूव किया। इफ़ 20 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स ऐसा आप टारगेट हिट कर सकते थे आज के मार्केट में। बट इफ़ आपने 50 पॉइंट्स का टारगेट लिया हो या फिर 25-30 पॉइंट्स का टारगेट एक साथ ही लेने का सोचा हो, तो वो पॉसिबल नहीं था आज के मार्केट में। कभी लक अच्छा होगा तो भले ही मिल जाए, वरना 15 पॉइंट्स, 25 पॉइंट्स, नहीं 20 पॉइंट्स के आसपास ही मिल पाता आज की, बिकॉज इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं था। स्टार्टिंग में था यहाँ पे एंड लास्ट में यहाँ पर, बीच में एज सच कोई मूवमेंट नहीं था इतना तेज कि आपको 50 पॉइंट्स अबव मिल सकता। एंड जैसे आप देख सकते हो स्लोली स्लोली मूवमेंट हुआ है एंड कांस्टेंट वॉल्यूम था। बायर्स भी थे, थोड़े सेलर्स भी थे एंड स्लोली नीचे के साइड मूव किया मार्केट। देन अगेन यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन था, यहाँ पे डिमांड आया तो यहाँ पे देख सकते हो पहला कैंडल ही यहाँ तक गया था एंड देन इसने वापस से ग्रीन कैंडल बना के अपसाइड मूव किया। बिकॉज ये जोन था, यहाँ पर भी बाई कर सकते थे, थ्री कैंडल यहाँ पर आके अपने ट्रेंड लाइन तक गई, यहाँ का टारगेट रख सकते थे। So, यहाँ पे भी एक अच्छा मिल सकता था हमें। एंड बिकॉज जोन्स आपके बना हुआ है तो आपको पता है कि कहाँ से रिवर्सल आ सकता है, कहाँ से मार्केट अबाव जा सकती है वापस से, तो वो बना रहना ज़रूरी होता है। अभी देखो यहाँ पे जैसे क्या ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, यहाँ पे हम लोग ट्रेड ले सकते थे यहाँ तक, लेकिन क्या है कि मार्केट में इतना वॉल्यूम नहीं था कि मार्केट इसको अपसाइड लेकर चला जाए। तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज हुई, दैट इज़ कॉल्ड अ फॉल्स ब्रेकआउट। बट बाद में ये इसका रिवर्सल दिखा, लाइक यहाँ पे सच बाइंग और सेलर्स नहीं थे इतने जिनका स्टॉप लॉस हंट करके ऊपर चला जाए। जाना तो था इसको बाद में गया, लेकिन यहाँ पे बहुत वॉल्यूम बहुत ही कम था इन लोगों का, सेलिंग में एज सच कोई इंटरेस्ट नहीं था, मीडियम सेलर्स। धीरे धीरे करके मार्केट नीचे आई। अब मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा बायर्स भी नहीं थे, ज़्यादा सेलर्स भी नहीं थे आज। लाइक इंस्टीट्यूशनल जोन्स, मतलब इंस्टीट्यूशनल जो होते हैं बाइंग और सेलिंग वाले, वो आज जितने इंटरेस्टेड नहीं थे मार्केट में, बिकॉज एक जोन में ही मूव कर रही है मार्केट। एंड 24,700 यहाँ पे, या 24,700 800 पर सेलिंग हुई थी एंड मतलब सेलर्स थे। एंड ऑब्वियसली 24,500-600 के आसपास यस यहाँ पे बायर्स थे ऑब्वियसली। तो इसकी वजह से मार्केट इन्हीं दोनों जोन के बीच में ही ट्रेड चल रही थी।
एंड देन मार्केट वापस से यहाँ पर आया, जो कि बाइंग जोन था ऑब्वियसली। तो बाइंग जोन से यहाँ पे फिर से इसको एक पुश मिला है, एंड अभी यहाँ पर ये फिर से आज भी बाइंग के लिए ही सब लोग जो डी आई आईज एंड एफ आई आईज हैं वो बाइंग के लिए ही गए हैं। इनिशियल में उन्होंने इन्वेस्ट किया है बट बहुत मिनिमल अमाउंट किया है। तो कल भी एज सच मूवमेंट देखने का मौका तो नहीं है, बट हाँ हो सकता है इफ ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन मिला तो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। बस अब चार्ट देखकर, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हो एक डबल बॉटम बना है, डबल बॉटम बना है, एक रिटेस्ट लिया है छोटा सा। रिटेस्ट लेने के बाद अब ये अपसाइड मूव करने का चांस है। तो पॉसिबिलिटी है कि वापस से यहाँ तक मूव कर जाए, एंड इफ हो सकता है यहाँ तक ब्रेक भी दे दे। बिकॉज ये आप देख रहे होगे यहाँ पे वापस से एक डबल बॉटम बन रहा है। ओके, एक बड़े टाइम फ्रेम पे एक डबल बॉटम बन रहा है। हो सकता है ये बड़ा मूव देना चाह रहा हो वीकली टाइम फ्रेम पे, और 15 मिनट के चार्ट पे दे रहा है। देखो लाइक दिस, यहाँ पे इसने क्या, एक ये एक फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम, तो डबल बॉटम बन गया। अब ये यहाँ पर अगर जाता है, कुछ भी हो सकता है, नीचे भी आ सकता है, इसको ब्रेक करके एम साइज भी बना सकता है। बट हम लोग देख रहे हैं ये डबल डबल बॉटम बना के यहाँ पर आता है, इसको ब्रेक करके यहाँ तक वापस से रिटेस्ट देता है। तो हमारा टारगेट फिर यहाँ तक का होगा। अगेन इससे भी आगे जा सकता है, बट यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं इफ़ ये यहाँ तक आया तो अगर 15 मिनट के चार्ट पर देखें तो ये एक डबल बॉटम बना रहा है। 5 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली डबल टॉप बनाकर ये ऊपर मूव किया है। तो यही सब देखना था आज, और हो सकता है फिर यहाँ पर आया तो एक बिग मूव भी देख सकते हो आप 200-300 पॉइंट का। एंड देख लेते हैं थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। 4 आवर्स पे देखें, 4 आवर्स पे देखेंगे तो हाँ एक मूवमेंट आई है फिर से। ओके, तो यहाँ पे मैं देखूँ तो मूव कहाँ से कर रहा है ये मार्केट। ओके, तो मूव कर रहा है, तो यहाँ से देखते हैं हम लोग फिबोनाची लगाकर फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहते हैं इसको। लगाने से पता चल जाता है कि मार्केट कहाँ तक रिट्रेस कर सकती है और अगला टारगेट वो कहाँ पर दे सकती है। तो लाइक देखो यहाँ पे ये बॉटम था इसका, यहाँ से इसने स्टार्ट हुआ है पुशअप देना, एंड यहाँ तक ये गया था। तो यहाँ से इसने रिट्रेस किया है, तो ये कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है। तो ये जो ऑरेंज और ग्रीन जोन के बीच में ये जो जोन है ना, यहाँ तक ये रिट्रेस करने आ सकता है। एंड इसका जो अब टारगेट होगा वो यहाँ पर होगा। इस टारगेट को मैं एक जोन में बना देता हूँ। अब मेरा जो एक्सपीरियंस कह रहा है, क्योंकि मैंने इसको बहुत बार यूज़ किया है और ये बहुत अच्छे से काम भी करता है। तो ये फर्स्ट टारगेट हमारा जो होगा यहाँ पर होगा, और जो हमारा सेकंड टारगेट होने वाला है इफ़ ये इसको ब्रेक करता है, सेकंड टारगेट जो होगा यहाँ होगा। वो टारगेट तो यहीं तक है, बिकॉज़ यहाँ पे जाना मुश्किल है थोड़ा सा। टारगेट यहाँ तक रख सकते हैं इफ़ इसको ब्रेक करता है तो, वरना देखा जाएगा। क्योंकि फर्स्ट टारगेट जो हमें लेना होता है ना, वो अगर यहाँ से मूव करेगा तो फर्स्ट टारगेट हमारा यहीं पर होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, बिकॉज़ यहाँ से रिवर्सल भी आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट होता है, फिर उसके बाद यहाँ पर टारगेट होगा, एंड इफ इसको भी ब्रेक कर गया तो यहाँ पे टारगेट होगा। होता है ना स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करते हैं। हाँ, इफ इसको ब्रेक कर दिया इसने, तो हम लोग स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ तक ले आ सकते हैं। हमारा टारगेट ये है, फिक्स हो जाता है फिर। एंड देन ये इसको भी ब्रेक करता है तो यहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं। फिर इसको यहाँ पे टारगेट आया तो अपना क्लोज कर देंगे, एग्जिट कर देंगे। हमारे पास 2 टारगेट है। ओके, तो ये हमारा ओवरऑल पूरा खेल है। बट पॉसिबिलिटी जो है 90% पॉसिबिलिटी ये है कि ऊपर जानी है मार्केट, आराम से जाए, साइडवेज होकर जाए, बट जाएगी अबव ही साइड, और इसका टारगेट मैंने फिक्स कर दिया है। फिक्स इसलिए कि बिकॉज फिबोनाची रिट्रेसमेंट में ये बहुत सही कैंडल बना के अब मूव देने की कोशिश कर रही है। तो ऑब्वियसली चांसेस है कि ऊपर जाने के चांसेस है। ओके, तो आज के लिए तो इतना ही। तो हम कल के लिए भी पॉजिटिव ही देख रहे हैं, नो डाउट, बिकॉज ये अपने बाइंग जोन पे है तो कभी भी अपसाइड जा सकती है। जैसे ही 5 मिनट के 5 टाइम फ्रेम पे ये अब आउटसाइड मूव करेगा, फिर ब्रेकआउट देगा, तो हम लोग एक बड़ा मूव की तरफ देख सकते हैं इसको। ओके, ये ट्रेल लाइन तोड़ के बड़ा मूव देख सकते हैं 200-300 पॉइंट का, और हो सकता है ये इसको तोड़ भी दे। अब चांसेस तो हैं।
Okay, let's see. So this is for today. Let's meet tomorrow.